गुड मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम टू नवनीत एकेडमी। सो आज हम अपने लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी एक्सक्रीशन यानी जब आपके बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट का रिमूवल हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, वो होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी बॉडी में ही वो वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, टॉक्सिक इकट्ठा हो जाएंगे आपकी बॉडी में और अल्टीमेटली आपकी फिर डेथ भी हो सकती है। सो एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो एनिमल है, प्लांट्स है या हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? आपकी बॉडी से आपके वेस्ट का रिमूव हो जाना। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम तो एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है बेसिकली हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट, है ना। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है उनके लिए गैसियस वेस्ट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के लिए तो वो ज़रूरी ही नहीं होता, वो तो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जबकि उनके लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच नीड टू बी रिमूव। और वो कौन कौन से हैं? जब आप वॉशरूम जाते हो, है ना। नाउ द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion। यानी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो पूरा चलता है जब आपकी बॉडी से ये हार्मफुल सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, इस प्रोसेस को मैं एक्सक्रीशन बोलती हूँ। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ वेरियड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। जैसे अमेबा क्या करता था, वो तो अपने किसी भी साइड से यानी उस सेल के किसी भी साइड से एक्सक्रीशन कर देता था। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता उसके अंदर। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, वो सराउंडिंग वाटर में कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें या यहाँ से कर दें। As we have seen in the other processes, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function। जैसे respiration के लिए हमारे पास lungs है, digestion के लिए हमारे पास पूरा stomach, intestine, anus, है ना, esophagus, ये सब पूरा mouth, इन सब का एक special organ दे रखा है। respiration के लिए special organ है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारे लंग्स, हमारा हार्ट एंड हमारी नर्व्स, रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है। ऐसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं या इवन प्लांट्स हैं, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, यानी स्पेशल ऑर्गन्स ही परफॉर्म करते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड व्हाट? A pair of kidneys, a pair of uterus, urinary bladder and urethra। कहाँ कहाँ पर देखते हैं, चलो ये डायग्राम जो दे रखा है इसके अंदर एक बार सी। Here we have two pairs of kidneys। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर जहाँ पे यूरिन को स्टोर किया जाता है। ये यूरेथ्रा यानी जहाँ पे बेसिकली ओपनिंग होती है जहाँ से आपका यूरिन जो है वो रिमूव आउट होता है आपकी बॉडी से। ओके, और हमारा अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर्स क्या है? ये बेसिकली ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू, ये देखो, किडनी से यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर किया जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन में होती हैं, फील भी होती हैं, हमारी ये जो बैकबोन होती है उसके दोनों साइड्स में होती है। यूरिन प्रोड्यूसेस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ वो स्टोर होता है अंटिल वी रिलीज आउट थ्रू द यूरेथ्रा। यानी प्रेशर क्रिएट होता है जब आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको पता होता है, आपके माइंड को पता होता है ना, और फिर अल्टीमेटली वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाउ हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड? कैसे होता है वो? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द
ब्लड, यानी ब्लड में जितना भी सारा वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली यूरिन का प्रोडक्शन होता है. जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. यानी जैसे हमारे लिए CO2 को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक्सेल करते हो, ऐसे ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन कौन सा, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में होता है, हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए. ठीक है. इट इज़ देन नो सरप्राइज that the basic filtration unit in the kidneys में जो basically filter करता है like in the lungs is a cluster of very thin wall blood capillaries. Each capillary cluster is a kidney is associated with a cup shaped end of a colloid tube called Bowman capsule. ये बेसिकली क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं हम इनको. जैसे हमारे लंग्स में कौन होते हैं बताओ ज़रा, कौन फिल्टर करता है, एल्वियोली होता है ना, ब्रॉन्चीज एंड एल्वियोली. ऐसे ही जो हमारा किडनी है उसको फिल्टर कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं. और हर ब्लड कैपिलरी का जो क्लस्टर होता है, यू कैन से गुच्छा इन द किडनी, इसमें एंड पर एक क्या होता है, कप शेप्ड एंड होता है इनका, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको मैं बोमन्स कैप्सूल कहती हूँ. दैट कोलेक्ट्स द फिल्टर्ड, ठीक है. एंड ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन पेक्ड क्लोज टुगेदर. देखो ज़रा इसको, डायग्राम को. सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल. ये बेसिकली यहाँ पर फिल्टर होता है, ये फिल्टर होता है, फिल्टर पोर्शन बोमन्स कैप्सूल. यहीं पर ही हमारा क्या होता है बताओ, यहीं पर, यहीं से बेसिकली यूरिन को फिल्टर करने की शुरुआत होती है. ये हमारा क्या है, ये रीनल वीन है और ये रीनल आर्टरी है. ठीक है. आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आर्टरी और वीन में किससे कहती हूँ, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, आर्टरीज, एंड कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वीन्स. ये देखो कैपिलरीज ने सराउंड किया गया है. ठीक है. ओके. और ऐसे ही किडनीज में बहुत सारी होती हैं. नाउ ईच किडनी has a large number of these filtration units called the nephrons packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much dissolved waste there is to be एक्सक्रीटेड. ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझो. अब ये जो पूरा नेफ्रॉन है ये ब्लड कैपिलरीज से देखो सराउंडेड है. ये सारा रेड 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 पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, है ना. अब जब ये ट्रांसफ़र होता है यहाँ से, तो जैसे ये बोमन कैप्सूल में थोड़ा फिल्टर होता है, तो ये इस पूरी ट्यूब में घूमता 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 यहाँ कलेक्टिंग डक्ट पे आता है. अब जब ये पूरा घूमता घूमता है ना इस पूरे पार्ट में, इस ट्यूब में, तो क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड और सॉल्ट और वाटर जो होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो वापस सारा ये ब्लड की जो कैपिलरीज हैं ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. और जो सारा वेस्ट होता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है. ठीक है. और कितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में उस वक्त कितना अमाउंट ऑफ पानी है. एज़ वी नो हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी होती है और लगभग ये मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना. तो उतना ही एब्जॉर्ब होगा जितना आपकी बॉडी को बेसिकली चाहिए होगा. नाउ द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर,
which connects the kidney with the urinary bladder, and the urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expand bladder leads to the argue to pass it to the urethra. ज़रा समझो इसको, ये क्या कह रहे हैं. ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, इन किडनी में से कलेक्ट हुआ यूरिन. अब ये किसके थ्रू यूरेटर के थ्रू, ये जो ट्यूब्स हैं इनके थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लेडर में गया. ये यूरिनरी ब्लेडर जो है, यहाँ पर यूरिन तब तक स्टोर होता है जब तक इस पे प्रेशर नहीं पड़ता, और फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको पास कर देते हैं. ठीक है. नाउ urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the argue to pass it through the urethra. The bladder is a muscular, so it is under nervous control. इसीलिए हमें पता चल जाता है क्या, कि अब हमें यूरिनेट करने जाना है, यानी वॉशरूम जाना है. माइंड को पता चल जाता है ना आपके, क्योंकि ये एक मसल है और ये मसल हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है. समझ में आ गया. तो ये है बेटा हमारे न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कप शेप्ड है, और ट्यूब बाद में फिर ये ट्यूब शेप्ड हो जाता है, ट्यूब है बिल्कुल. और फिर इसका फंक्शन, कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे ये चीज़ करता है. ठीक है. ये बहुत मेन क्वेश्चन है जो बेसिकली आता है. इसके बीच में कंपैरिजन, और आपका लंग्स में जो आपके एल्वियोली होती है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन का भी बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड में. ठीक है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट. नाउ प्लांट्स आर use completely different strategy for excretion than those of animals. Oxygen जो होती है itself can thought as a waste product generated during the photosynthesis. As we have discussed earlier, how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. देखा था ना हमने respiration में. अब ये वेस्ट जो O2 का होता है, यानी ऑक्सीजन का होता है, ये तो वो फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है. Now they can get rid of excess water by transpiration, और जो भी उनके बॉडी में excess water होता है वो उसे transpiration के थ्रू evaporate कर देते हैं सन की रेज में. तो water से ऐसे हो गया. Now for other waste, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cell, and that they can even lose some parts such as leaves. यानी जब आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है तो लीव्स भी उनके लिए एज वेस्ट काम करती हैं, और वो उन्हें रिमूव कर देते हैं, झड़ जाती है ना. मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स. हमने देखा था प्लांट्स में भी वैक्यूल होते हैं जैसे एनिमल में होते हैं. नाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव दैट फॉल्स ऑफ, जो गिरती हैं उसमें भी. एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजन्स एंड गम्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं कि नहीं. येस, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इन द सॉइल अराउंड देम. समझ में आ गया. सॉइल में भी कुछ एक्सक्रीशन के सब्सटेंसेस रिमूव हो जाते हैं, और रेजन्स और गम्स तो होते ही होते हैं, गोंद जिसे आप कहते हो, ये सब भी तो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. तो ये हमारा एक्सक्रीशन था किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का. एनिमल्स में नेफ्रॉन बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल जगह है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन का. समझ आ गया. ओके.